और भांजा दोनों आपस में रिलेशन में है, तो वह गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने साले धर्मेंद्र को बुलाया। और जब धर्मेंद्र को बुलाया तो उसने अपने भांजे को पकड़ करके ले गया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराइयों से दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और क्राइम से जुड़ी कहानियाँ, अत्याचारों से जुड़ी कहानियाँ सुनने का आनंद लीजिए, जिसमें हमारी कहानियों में अत्याचार ही अत्याचार हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, हाथ जोड़ करके विनती कि सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियाँ सुनने का पूरा आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं राजस्थान के दौसा जिले से। राजस्थान के दौसा जिले में जो है वो बेटी जो है वो 22 साल की है और घर वालों को चिंता सता रही है कि उसकी शादी की। अब घर वाले जो हैं वो, क्योंकि जैसे जैसे लड़की जवान होती है घर वालों को चिंता होने लगती है कि लड़की की शादी कहाँ की जाए, और शादी की जाए तो घर बार अच्छा होना चाहिए, दहेज ना मांगने वाला हो, लड़का पीने खाने वाला ना हो। अब क्या हुआ कि घर वालों को कोई ऐसा रिश्ता मिल गया और घर वालों ने अपनी लड़की की शादी वहाँ तय कर दी। अब शादी तय होगी तो घर में शादी की तैयारियां हैं और बड़ी धूमधाम से शादी हो रही है और बड़ी धूमधाम से जो है वो हर चीज़ की खरीदारी हो रही है। अब शादी का दिन आता है कि शादी हो जाती है और माँ बाप जो हैं बहुत खुश हैं, लड़का अच्छा है। तो शादी जो है वो बिल्कुल हो गई है और लड़की जो है वो अपने ससुराल चली गई है। अब लड़की ससुराल चली गई है तो नए नए रीति रिवाज होते हैं शादी के बाद, वो पूरे हो रहे हैं। उनकी जो है वो बातचीत जो है वो सारी इधर उधर हो रही है, रिश्तेदारों से मिलवाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों नई शादी होती है तो बहू के पास रिश्तेदारों को आना जाना चला रहता है और रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि रिश्तेदारों में जो दूल्हे की बहन का लड़का होता है उसकी नज़र अपनी मामी के ऊपर पड़ती है। मामी नई नई दुल्हन है और लड़का भी जो है वो काफ़ी बड़ा है। लड़के का नाम है लोकेश मीणा। लोकेश मीणा जो है 27 साल की उम्र है। अब उसकी जो है वो अपनी मामी के ऊपर नज़र मिलती है और मामी की नज़र अपने भांजे से मिलती है। तो भाई दोनों बहुत खुश होते हैं, बातचीत होने लगती है, आगे आगे बातें बढ़ने लगती हैं। अब होता क्या है कि मामी और भांजे को आपस में प्यार हो जाता है। दोस्तों पूरी कहानी सुनना आप। मामी और भांजे को आपस में प्यार हो जाता है और प्यार ऐसा होता है कि वो आगे आगे बढ़ने लगता है, समय बढ़ने लगता है और दोनों के आपस में मिलना जुलना, फोन पे बातें करना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिनको आपस में प्यार होता है वो तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और मिले बिना भी नहीं रह सकते हैं। अब क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया है और दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ उनका संबंध भी बन जाता है, एक दूसरे रिलेशन में भी आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध दोनों के बन जाते हैं। और जब इनके शारीरिक संबंध एक बार बन जाते हैं तो बार बार इनके शारीरिक संबंध जो है वो बढ़ने लगते हैं। अब होता क्या है, जो कि ये सारी बहुत गलत चीज़ें हैं। सगी मामी है, सगा भांजा है, दोनों का आपस में अफेयर चल गया, दोनों के आपस में संबंध बन गए और अब क्या होता है कि पति जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पति को भी ये पता लगने लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो अपने भांजे के साथ बातें करती है, लेकिन बातें कुछ अलग प्रकार की इनकी होती हैं। तो पति भी जो है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और पति जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है कि इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। अब जब पति जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होता है और धीरे 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 जो है वो पति को पता चल जाता है कि उसकी नवेली दुल्हन के जो है वो अपने भांजे के साथ जो है वो संबंध बन चुके हैं
और वो अपने भांजे के प्रेम प्यार में जो है वो पड़ चुकी है। अब क्या होता है कि बहुत परेशानी होती है मामा को। नई नई शादी हुई थी और ये कहाँ से क्या हो गया। अब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी के आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो नेचुरल बात है कि जहाँ पे ऐसा पता चलेगा तो वहाँ पति अपनी पत्नी से लड़ाई तो करेगा ही। अब कहीं ना कहीं इन लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होने लगती है, और जब लड़ाई होने लगती है तो पता नहीं पति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब होता क्या है कि बहुत समय आगे बढ़ जाता है और पति जो है वो अपने भांजे को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। पति का नाम मनोज मीणा है, जिसकी उम्र जो है 32 साल है। मनोज मीणा जो है वो अपने साले धर्मेंद्र के साथ जो है वो अपने भांजे को और रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। अब दोनों क्या करते हैं कि अपने भांजा जो है उनके घर पे आया हुआ है, और मामा ने जो है वो अपने पत्नी के साथ उसको फिर देख लिया है। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध बन चुका था, तो कहीं ना कहीं दोनों मौका देखते थे और संबंध बनाने लग जाते थे। पति ने जो है वो अपनी पत्नी को देख लिया। अब पति ने क्या करा कि अपनी भांजे को ही वहाँ से अपहरण कर लिया उसका, और उसको वहाँ से अपने साले धर्मेंद्र के साथ वहाँ से उसका अपहरण कर लिया। जब उसका अपहरण कर लिया तो उसको खूब मारा पीटा, खूब उसको लात घुसे मारे अपने भांजे को, और उसको इतने मारा पीटा उन्होंने कि उसकी मार मार करके उसको ये दुनिया से ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जब उसने उसको ख़त्म कर दिया तो वो काफ़ी घबरा गए कि अब जो है वो इसको कहाँ पे छुपाया जाए, इसकी बॉडी को कहाँ पे ले जाया जाए। तो उन्होंने उनसे घर से 12 किलोमीटर दूर जो है वो सवाई माधोपुर क्षेत्र से 12 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक मोरेल नदी है। मोरेल नदी में जो है वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदा, नदी में ही बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदा, और उसमें जो है वो अपने भांजे लोकेश मीणा को गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी ढक दी ताकि किसी को कोई कुछ पता ना चले। अब होता क्या है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो अब जो माँ बाप हैं लड़के के वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि हमारा लड़का कहाँ चला गया। काफ़ी पुलिस पूछताछ करती है, और अब लड़का कहाँ पर था उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है। तो लड़का जो है वो अपने मामा के घर में ही पाया जाता था कि वो अपने मामा के घर में था। अब जब पुलिस उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करती है तो वहाँ पे बयान लिए जाते हैं, और जब बयान लिए जाते हैं तो मामा को भी पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है। मामा से पूछा जाता है और मामी से पूछा जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस को जो है वो शक पड़ जाता है कि मामा का इसमें कोई ना कोई हाथ है, और मामा को पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल देती है, और वहाँ से उसकी पूछताछ चलती है। अब पूछताछ में जो है वो मामा अपना सच उगल देता है कि उसने अपने साले धर्मेंद्र मीणा के साथ मिल करके अपने भांजे को इस वारदात के अंजाम दिया है, क्योंकि उसकी पत्नी का जो है वो अपने भांजे के साथ प्रेम संबंध था और दोनों के आपस में रिलेशन बने हुए थे, जो कि उसको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके साथ ये साजिश जो है वो कर डाली। अब वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन जेल में ही बैठने के बाद जो है वो मनोज मीणा क्या करता है, भांजा तो चला गया, मनोज मीणा जेल में बैठा हुआ है। अब जेल में जो संतरी होते हैं चेकिंग के लिए जो आते जाते रहते हैं, उन्होंने देखा कि मनोज मीणा वहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो फिर से राउंड पे संतरी आता है। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे चादर जो है वो फटी हुई है, और फटी हुई चादर से ही उसने जो है वहाँ से फांसी पे लटक गया है और वहीं पे अपनी ज़िंदगी की जीवन लीला को ख़त्म कर दिया है। अब जो संतरी होता है चेकिंग पे जो आता है वो एकदम पुलिस को बताता है जेल में ही, और पुलिस आती है तो उसको वहाँ से उतारती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
अब मनोज मीणा जिसकी उम्र 32 साल है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते वक्त जो है वो डॉक्टर जब उसको चेकअप करते हैं तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब मनोज मीणा भी दुनिया छोड़ के चला गया। भांजा लोकेश मीणा को उन्होंने खत्म कर दिया। अब क्या हुआ कि एक मतलब दो दो लोग जो हैं वो खत्म हो गए। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अवैध संबंधों के चलते जो है वो एक हत्या हो गई, फिर दूसरी भी हो गई। अगर उसकी पत्नी जो है वो ये कारनामे नहीं करती तो कहीं ना कहीं लोकेश मीणा भी जिंदा होता और मनोज मीणा भी जिंदा होता। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसकी पत्नी का उसके साथ अफेयर चल पड़ा और उसने अपने साले धर्मेंद्र के साथ मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया और लास्ट में खुदकुशी कर ली। दोस्तों कभी भी किसी इंसान को इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। गलत कदमों का अंजाम गलत ही होता है जो कि इंसान को भुगतना पड़ता है। और इस कहानी में अंजाम इतनी बुरी तरह से भुगता गया कि उसने अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली और भांजे की ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली। कभी भी गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। पत्नी जो थी वो गलत रास्ते पे थी, पत्नी की वजह से जो है वो ये सारा सब कुछ हुआ। तो लड़कियों को जो है वो अपने कदम जो है वो पक्के रखने चाहिए। जब उसकी शादी हो गई थी तो अपने भांजे के साथ अफेयर चलाने का क्या मतलब बनता था। कहीं ना कहीं पत्नी की सारी गलतियां थी, पत्नी की गलती की वजह से पति ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और भांजे की ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली। दोस्तों कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, गलत कदमों का अंजाम गलत ही होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ, फिर से मुलाकात होती है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद जय भारत।